तो मिड एनकोडर पे आज लास्ट क्लास जिसमें मैं आपको बताऊंगा उसकी कुछ प्रेफरेंसेस के बारे में, जो प्रेफरेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं रखती हैं जरूर। चलिए बताता हूँ क्या है वो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले आपने जो यहाँ पर रेंडर मैंने जो चूज़ किया हुआ है, आप यहाँ से ऑटो कंप्यूटर शट डाउन कर सकते हो कि जैसे ही आपकी रेंडरिंग खत्म हो जाए कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाए। मैं नहीं कर रहा है। ऑटो एनकोड वॉच फोल्डर्स कर सकते हो। अगर आपने इसको अनचेक किया होगा तो आप ऑटो एनकोडिंग स्टार्ट नहीं होगी वॉच फोल्डर्स की, आपको खुद से करनी पड़ेगी। इसको आप इनेबल करो। रेंडरर सॉफ्टवेयर ओनली रेंडर चलेगा कि सॉफ्टवेयर से ही होगा सिर्फ। ये है OpenCL GPU एक्सेलरेशन। मेरे पास NVIDIA का नहीं है तो मेरे को OpenCL दिखा रहा है। अगर NVIDIA का क्वालिफाइड होता, मतलब NVIDIA का मेरे पास ग्राफिक कार्ड होता और जो कंपेटेबल होता, तो यहाँ पे मुझे कूड़ा दिखता, CUD कूड़ा वह कचरे वाला कूड़ा नहीं, CUDA होता कूड़ा, ठीक है। मैंने OpenCL ऑब्वियसली वही किया हुआ है। अब चाहते हैं हम लोग प्रेफरेंसेस में, आपको एडिट में प्रेफरेंसेस में मिलेगी या फिर प्रेफरेंसेस ढूंढ लेना, फाइल में भी मिल सकती है मैक वालों को, ठीक है। प्रेफरेंसेस में गए। अब प्रेफरेंसेस में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन। जब आपकी रेंडरिंग खत्म हो जाए तो सेंड नोटिफिकेशन व्हेन ऑल आइटम्स इन द क्यू फिनिश एनकोडिंग। सेंड नोटिफिकेशन फॉर ईच आइटम इन द क्यू फिनिश एनकोडिंग। हर एनकोडिंग पे आपको नोटिफिकेशन मिले या सारे एनकोडिंग होने के बाद नोटिफिकेशन मिले। कहाँ? आपके क्रिएटिव क्लाउड की ऐप पर, जहाँ पर भी, या तो क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप पे आपके हो या फिर ऐप पे हो, आपके फ़ोन में हो इंस्टॉल, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। सिंक सेटिंग, आपकी जितनी भी सेटिंग है आपके क्रिएटिव क्लाउड पे अपलोड हो जाएं। और मैंने चेक कर रखा है, ठीक है। मेमोरी आपने कितनी अलॉट करी हुई है, मेटा डेटा। साथ में जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आउटपुट फाइल के अंदर आप मेटा डेटा भी एम्बेड कर दो। ये वो सेटिंग्स हैं, ठीक है। अब मीडिया, ये है आपका मीडिया कैशे, आप कहाँ सेव करके रख रहे हो, क्या है वो सब। और ये जो है ना H.264 HEVC हार्डवेयर एक्सीलरेटेड डिकोडिंग रिक्वायर्स छोड़ो, चेक करके रखना है इनको, ठीक है। और इंक्लूड कैप्शन ऑन इंपोर्ट। अगर किसी फाइल के अंदर कैप्शंस हैं एम्बेडेड तो आप उनको इंपोर्ट करके रखो। ऑडियो हार्डवेयर छोड़ो। अपीयरेंस, डार्क लाइट क्या करना है आपको वो कर दो। और जनरल, इस जनरल के अंदर देखिए स्टार्ट क्यू ऑटोमेटिकली व्हेन आइडल फॉर 2 मिनट्स। अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ ऐड करके रखा हुआ है और 2 मिनट तक आपने कुछ नहीं किया तो एनकोडिंग अपने आप स्टार्ट कर देगा। शो क्यूज इलैप्स्ड एनकोडिंग टाइम, ये जो इलैप्स्ड एनकोडिंग टाइम यहाँ पर आता है वो आपको टाइम देखना है। प्रीव्यू वाइल एनकोडिंग, प्रीव्यू ऑन करना है या ऑफ रखना है जो यहाँ पर एनकोडिंग होती है तब की। प्ले चाइम व्हेन फिनिश्ड एनकोडिंग, वो जो बकरी बोलती है ना, जो फेल्ड हो रहा था ना, तो इसमें एक्चुअली एक गोट बकरी जैसा भैं करके आवाज़ आती है अगर फेल्ड होता है तो। और अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइम की आवाज़ है छिंग ठीक है। रिमूव कंप्लीटेड फाइल्स फ्रॉम क्यू ऑन एग्जिट। जब आपका काम हो जाए तो फाइल्स को यहाँ से रिमूव कर दो। इनेबल पैरेलल एनकोडिंग, एक साथ एनकोडिंग चले साइमल्टेनियसली एक साथ, वरना क्यू में क्या होता है, पहले एक होगी फिर दूसरी होगी फिर तीसरी होगी। आप इसको इनेबल करके रख सकते हो। स्टॉप करंट टाइम इफ डिसाइड एरर्स आर डिटेक्टेड। स्टॉप करंट टाइम को स्टॉप कर दो अगर एरर मिले ऑब्वियसली। इंपोर्ट इमेज सीक्वेंस फ्रॉम वॉच फोल्डर्स, चेक करके रखना है इसको। ये आती है प्रीमियर प्रो इंपोर्ट सीक्वेंस नेटिवली। इसका मतलब पता है क्या है? अगर आपने प्रीमियर प्रो के अंदर, आपको पता है यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग होती है, और मैं जनरल में गया और मैंने यहाँ पर इसको सॉफ्टवेयर ओनली कर दिया, ओके। और अगर मैं इस सीक्वेंस को अब मीडिया एनकोडर से एक्सपोर्ट करता हूँ और मैंने इंपोर्ट सीक्वेंस नेटिवली किया हुआ है, तो वहाँ मैंने सॉफ्टवेयर किया था ना, तो मैं मीडिया एनकोडर के अंदर हार्डवेयर कर भी दूंगा। वो जो सीक्वेंस की सेटिंग्स थी, सीक्वेंस की सेटिंग में मैंने सॉफ्टवेयर किया हुआ, तो ये एनकोडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करेगा, अपनी खुद की अकल नहीं लगाएगा, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट सीक्वेंस नेटिवली करा है अगर, तो मतलब सीक्वेंस जो प्रोजेक्ट सेटिंग के साथ आ रही है उसी सेटिंग से वो एक्सपोर्ट होगी। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से GPU, ओके। तो ये एक इम्पोर्टेंस रखता है। बाकी तो ये वही है, इसको डिसेबल ही रखना। अपेंड प्रीसेट नेम टू फाइल नेम, मतलब आपने कुछ फाइल नेम के ऊपर है, आउटपुट के ऊपर है। डोंट एनकोड आउटपुट्स व्हेन मिसिंग आइटम्स आर डिटेक्टेड ऑब्वियसली। तो यही थोड़ी सी इसकी प्रेफरेंसेस हैं। शॉर्टकट्स तो ऐसा कुछ खास आपको इसमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये शॉर्टकट्स भी दिए हुए एडिट के अंदर, आप क्लियर कैसे कर सकते हो, बाकी सब चीज़ें इतनी खास नहीं है।
ओके तो ये था मीडिया एनकोडर की प्रेफरेंसेस में एक जो सीक्वेंस नेटिवली था वो एक इंपॉर्टेंस रखता था, चाइम्स वाला। और अगर आपकी अगर क्या बोल रहा था, क्लाउड की जो सेटिंग्स थी वो थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी, वॉच फोल्डर की, और नेटिवली वाली तो खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। बाकी तो चलता है ज़्यादा सेटिंग्स है नहीं। आशा करता हूँ ये मेरा प्लेस ख़त्म, आपको सब समझ में आया हो। कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना, मैं आंसर दे दूंगा। अगर नहीं पता होगा ढूंढ के दे दूंगा, क्योंकि मीडिया एनकोडर में ऐसा कुछ खास है नहीं जो समझ में ना आए। पर नहीं आया हो कोई बात नहीं, आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली किसी प्लेलिस्ट में, अगले किसी वीडियो में भाई। टाटा।